सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान जहरी है और मैं ब्यूरो चीफ हूँ चैनल 5 से। जी जी। छोटा सा सवाल ये है कि शाह साहब 14 करोड़ रुपए इस टाउन की सिर्फ बजट है और 14 करोड़ 25 लाख रुपए इस टाउन की तनख्वाहें हैं। क्या आप समझते हैं कि टाउन चेयरमैन कर्जे में आकर ये कोरंगी की आवाम को कैसे फैसिलिटेट करेगा? दूसरा सवाल ये कि जिस रोड से आप आ रहे हैं, इंडस अस्पताल का आपने जिक्र किया, वहाँ पर अभी सिंध हुकूमत ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कराई हुई है, लेकिन बदतरीन हाल है। वो टाउन का रोड नहीं है, ये 8000 रोड 12000 रोड ये KMC का रोड है। उधर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। KMC के तमाम जितनी भी शाहराह बेल्ट हैं वहाँ पर ग्रीन बेल्टों की जगह गधे बंधे में, पंचर की दुकानें, कोई इसका वाली वारिस नहीं है। और आखिरी सवाल ये कि इन 3 सालों में टाउन चेयरमैन कोरंगी के साथ बल्दिया उस्मान कराची ने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया कोरंगी के आवाम को। क्या ये गैर इम्तियाजी सलूक फारूक भाई के साथ PS 95 में पहली बार पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया यहाँ की आवाम ने, तो क्या ये कोरंगी के आवाम के लिए सज़ा है? पूरे शहर में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया उस्मान कराची काम करती है तो क्यों बल्दिया उस्मान कराची ने कोरंगी को जो नज़रअंदाज किया? आपने बैठे बैठे फौरी तौर पर ऐलान किया कि ये अंदरूनी और बैरूनी बल्कि पूरे शहर में तरक्याती काम करेंगे। जरा इस पर रोशनी डालें कि अब इस पे काम होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल एक और सर, जो गिलिक का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें तो हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का करेंगे, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी ये प्रोजेक्ट है। फिर सिंध हुकूमत का, नईम शेख का, फारूक साहब का करेंगे। तो इस हवाले से भी ज़रा बताएं सर। जी जी बिल्कुल। लगता है आप बहुत नाराज हैं। इतनी बड़ी तकरीर का मौका दे देते भाई को, पहले ही आ जाते शाम पे कर लेते। देखें, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये सारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेयर भी हमारा है, चेयरमैन भी हमारा है, MPA भी हमारा है और दीगर भी सारी चीज़ें हैं। ये सब यहाँ पे मिल के काम हो रहा है। कोरंगी में KMC की बहुत सारी स्कीमें हैं और जो रह गई हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कंप्लीट होने वाली हैं, कुछ पे काम हो रहा है और कुछ काम अभी शुरू होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तनख्वाहों का जो OZT है, जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, उसका हम प्रॉपर एक कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो बढ़ी हैं वो हम इनको सबको देंगे ताकि वो बर्डन इनके ऊपर ना पड़े। और कुछ काम TMC के भी करने के हैं जो बहुत अच्छे तरीके से नईम और उनकी पूरी टीम कर रही है। टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स जो लिया जाता था एक्साइज की तरफ से, वो हमने डिवॉल्व कर दिया है ताकि ये बेहतर तरीके से लें। और उसको लोग तो देते थे लेकिन वो ख़जाने में नहीं आता था। तो अब कम से कम टाउन वाले वो खुद लेंगे, खुद खर्चा करेंगे, तो वो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी बेहतरी आएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। प्रोग्राम बिल्कुल तसल्ली रखें। यहाँ पे सारे काम इसी वजह से आपके नज़र आ रहे होंगे कि पहले काम क्या हाल थे, अब हालात क्या हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो चेयरमैन का विज़न है और जो उन्होंने टास्क दिया है CM सिंध को, सईद गनी साहब को, मुझे और ये जितने भी उनके इलेक्टेड लोग हैं, कि वो इसको कामयाब करें और हम पूरा कराची बना के देंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सवाल है जी 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 के अंदर पारस भी करार दिया गया, आपको जादूगर भी करार दिया गया। तो क्या आप कोरंगी के लिए कैसे पारस बनेगी और जादूगरी क्या दिखाएगी? मैं बनने से पहले ही कुछ दिखा चुका हूँ। ये जो सारी चीजें जानी ने भी बता दी, लेकिन वो मैंने भी इसे कहा कि भाई मुझे जादूगर ना बताओ, मुझे खादिम रहने दो कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ।